बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। अलीमा ख़ान की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई है जो उनके बेटों की गिरफ़्तारी का मामला है, उस पर खुलकर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मलिक रियाज फैमिली को रात गए नोटिस जारी कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बड़ा केस है जिसमें कार्रवाई शुरू की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वफाकी वजारतों और महकमों में बहुत बड़ी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ सामने आया है। आजकल जो हमारी सरकारी दस्तावेज़ात होती हैं या जो न्यूज़ होती है, उसमें करप्शन को नया नाम दे दिया गया है बेज़ाब्तगियों का। तो जब हम आपको बताते हैं कि जी बेज़ाब्तगी, इतनी बेज़ाब्तगी फ़लाँ इदारे में हुई है, तो समझ आया करें कि ये बेज़ाब्तगी से मुराद क्या है, खुर्द बुर्द हुई है, वो करप्शन की नज़र हो गया है पैसा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में वफाकी वजारतों, जो वफाकी वज़रा और उनकी वजारतें हैं और जो वफाकी वजारतों के महकमे हैं, उनमें मजमूई तौर पर 376 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद के माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 376 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, 376 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। करप्शन और अवामी पैसे की खुर्द बुर्द के बायस 6.5 अरब रुपए का बरह रास्त नुकसान ज़ाहिर किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 में मजमूई तौर पर 376 ट्रिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगियों में से पेपरा कवायद की खिलाफवर्जियों से 284 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियाँ और सिस्टम की खराबी के बायस 790 अरब रुपए के टैक्स गैप की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वाजिबात की अदम वसूली और गर्दिशी कर्जे, उसकी मद में जो है वो गर्दिशी कर्जे और बाकी जो बोझ डाला गया सर्कुलर डेट के तस्फिये में नाकामी पर 1200 अरब रुपए जो है वो खसारा रिकॉर्ड हुआ। कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 958 अरब रुपए, ये खरबों की बात है, छोटी बात ही नहीं है। जिस शोबे में चले जाएंगे आपको खरबों रुपए का बेज़ाब्तगियों का मिलेगा। कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 958 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, कमज़ोर अंदरूनी कंट्रोल्स की वजह से 677 अरब का नुकसान और नाकिस असासाजात मैनेजमेंट से 678 अरब रुपए डूब गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के मसाइल 280 अरब रुपए के नुकसान का बायस बने। सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी में कमज़ोरियों के बायस 73 अरब रुपए ज़ाय हुए। हुकूमती शेयर्स की अदम वसूली से 47 और ज़मीनों पर कब्ज़े और गैर कानूनी इस्तेमाल से 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि ज़ायद अदायगियों, गैर मजाज अखराजात और रिकवरी की कमी ने मज़ीद अरबों रुपए का बोझ डाला और रिपोर्ट में सिस्टम की खराबी के बाद 790 अरब रुपए के टैक्स गैप की भी निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुहताज सरमायाकारी, रेवेन्यू की कम वसूली, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की खामियों और बैंक अकाउंट्स की नाकिस मैनेजमेंट से भी भारी माली नुकसानात हुए। मज़ीद बताया गया कि बाज़ इदारों की जानिब से ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने पर 8 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तगी नोट की गई। ऑडिट रिपोर्ट ने यह भी ज़ाहिर किया कि करप्शन और अवामी पैसे की खुर्द बुर्द के बायस 6.5 अरब रुपए का बरह रास्त नुकसान हुआ। ये जो खरबों रुपए हैं, ये वो नहीं है जो सरकार ने या मुख्तलिफ वफाकी वजारतों ने खर्च किए हैं, ये वो नहीं है जो इन्होंने अपनी अयाशियों पे खर्च किए, ये वो हैं जिनकी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। आज ही वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है जो 14,000 से ज़ायद मुलाजमीन थे यूटिलिटी स्टोर्स के। आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है मुकम्मल तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की। 14,000 जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो आज बेरोज़गार हो गए। हमारे मुल्क में क्यों जी? कि खसारा है जी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे आवाम को थोड़ी थोड़ी सब्सिडी कैसे दें और फिर इनकी तनख्वाहें कैसे दें। जिस मुल्क में सिर्फ वफाकी वजारतों में बेज़ाब्तगियों में खरबों रुपए आगे पीछे हो जाएं, तो वहाँ गरीब को जो नौकरी दी गई थी या गरीबों को जो यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी दी गई थी, वो उनसे हक छीनना, इन लोगों में कोई एहसास ही नहीं है। ऊपर ये सारा एक क्लब है और उस क्लब में तमाम शोबों से तल्लक रखने वाले अशराफियाँ हैं और वो सारे मिल बैठ के इंजॉय करते हैं और गरीब पिस गया है, आवाम पिस गई है, जिसकी वजह से 44% गुर्बत से नीचे पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं। कुल आबादी का तकरीबन हाफ ऑफ दी जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन वो गुर्बत से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। एक होती है गुर्बत, गुर्बत की लकीर से नीचे आपकी आधी आबादी चली गई। ये आपके इदारों की रिपोर्ट्स हैं, ये सूरत हाल है।
वहीं पे अलीमा खान की जानिब से उनके दूसरे बेटे की गिरफ्तारी की जो तफसीलात सामने आई हैं, अलीमा खान की जानिब से कुछ देर पहले मीडिया के ऊपर बात हो रही थी। तलाल चौधरी ने कहा जी कि अलीमा खान के बेटे ने तस्लीम किया कि 9 मई के फसादात में वो मुलव्वस थे। शाहज़ेब खानज़ादा कहते हैं, जियो के जो एंकर हैं, कि हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमने जो इंक्वायरी की है तो हमारी तफसीलात के मुताबिक वो उस दिन लाहौर मौजूद ही नहीं थे, वो चित्राल थे। ये हमने अपने मीडिया ज़राए से कंफर्म करके तफसीलात ली हैं। हमारी PTI वाले तो कह रहे हैं ना, वो तो अपनी जगह पे, हमारी रिपोर्ट्स और ज़राए के मुताबिक वो उस दिन पर लाहौर मौजूद ही नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें मुलव्वस थे। अलीमा खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकार मेरे बेटों को घेराव करके गाड़ी से निकाल के ले गए। दूसरे बेटे का कहा सब कुछ इमरान खान की और हम पर प्रेशर डालने की हरकत है। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम अजीम मकसद के लिए अपने भाई का साथ दे रहे हैं। अलीमा खान की जानिब से कहा गया ये भी सियासी इंतकाम तो हमने सुना था, लेकिन ये भी सियासी इंतकाम की कोई आखिरी हद है जिसमें सियासतदानों के बहन भाइयों के बच्चों को भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा ये सब कुछ इमरान खान की और हम पर प्रेशर डालने की हरकत है। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा भाई पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है। हकीकी आज़ादी की जदोजहद में हमें कोई डर नहीं, हम सब लोग हक़ के साथ खड़े हैं। दूसरा जो बेटा है शेर शाह नियाज़ी, कहती हैं कि वो बैरून मुल्क था, वो खुद जानबूझ के वापस आया कि मैं वापस आऊँगा, मुझे गिरफ़्तार करना है तो कर लें, लेकिन मैं हर सूरत जो है वो इमरान खान का जो मकसद है उसके साथ खड़ा रहूँगा। उनका कहना था मुझ पर 80, अलीमा खान का कहना था ये मुश्किल वक्त है, इसके बाद रोशनी है। इमरान खान ने कहा है घबराना नहीं है। 2 बेटे, जवान बेटे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब वो लंबे अरसे के लिए जेल में है। तो उनकी वालदा कहती हैं कि इमरान खान कहते हैं ना घबराना नहीं है। उन्होंने कहा मुझ पर 80 मुकदमा दर्ज हैं, हमें पता है कि किसी भी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं, हमें पता है कि किसी भी वक्त गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। हुकूमत की बौखलाहट और खौफ साफ नज़र आ रहा है, ये कहा गया है जी अलीमा खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि तमाम सूबे भर में जो सेफ सिटी कैमरा हैं उन तमाम को फ़ाल किया जाए, उनको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। एक अहम केस था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हदायत की है कि सूबे भर में सेफ सिटी के तमाम कैमरे फौरी तौर पर फ़ाल किए जाएँ और तरक्याती मनसूबों की खुदाई के दौरान केबल्स को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासरा इशफाक की दरख्वास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। फ़ैसले में वाज़ेह किया गया कि सेफ सिटी अथॉरिटी किसी भी इनफरादी शख्स को वीडियोज़ फराहम करने की मजाज नहीं है। सिर्फ तफ्तीशी इदारे, अदालत या मुतलका अथॉरिटी को ही फुटेजेस दी जा सकती है। अदालत ने खातून को शोहर की गिरफ्तारी की फुटेजेस फराहम न करने के इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब ने बतौर चेयरपर्सन सेफ सिटी अथॉरिटी कमिश्नर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया था, जिन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में इस बात की निशानदही की कि LDA, PHA और MCL के तरक्याती कामों के दौरान सेफ सिटी की फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बार बार नुकसान पहुंचाया जाता है। इस सिलसिले में हदायत की गई थी कि कोई भी इदारा तरक्याती कामों से पहले सेफ सिटी से इजाज़त ले, ताहम अदालत के इल्म में आया है कि इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके शौहर मोहम्मद अशफाक को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। खातून के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शौहर को अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और रिहाई के एवज़ भारी रकम तलब की। खातून ने पुलिस को वक़ूआ की CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त की, मगर अमल दरामद ना हुआ। बाद में सेफ सिटी से भी फुटेजेस मांगी गई, लेकिन दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फैसले में कहा कि आइन के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक़ है, ताहम ये हक़ मुतलक नहीं है। कौमी सलामती और दीगर कानूनी हदूद इस पर लागू होते हैं। पंजाब असम्बली ने 2016 में सेफ सिटी एक्ट मंजूर किया, जिसके तहत फुटेजेज सिर्फ तफ्तीशी या अदालती इस्तेमाल के लिए दी जा सकती हैं, किसी प्राइवेट फ़र्द को नहीं। फैसले में कहा गया कि पुलिस के रवैये में बददियानती की मुतअद्दिद मिसालें हैं और मौजूदा केस भी इसी का मज़र है। ताहम दरख्वास्त गुजार के पास पुलिस ऑर्डर 2022 के तहत दीगर कानूनी ऑप्शन मौजूद थे जिनसे फ़ायदा नहीं उठाया गया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस ऑफ पीस को तफ्तीशी अफसर को हदायत देनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। आखिर में अदालत ने करार दिया चूँकि दरख्वास्त गुजार ने फुटेजेस के हसूल की दरख्वास्त वक़ूआ के 2 माह बाद दी, इस दौरान रिकॉर्ड ज़ाया हो गया, लिहाजा दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। लेकिन साथ अदालत ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत को कि सूबे भर में जितने भी सेफ सिटी हैं तमाम कैमरे फौरी तौर पर फ़ाल किए जाएँ और तरक्याती मनसूबों की खुदाई के दौरान केबल्स को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अब तो छोटे शहरों में भी
सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो लेके जा रही है पंजाब हुकूमत और कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि अगर वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हों तो ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि आपने कॉल डाटा निकलवाना है, आपको फुटेज चाहिए, तो आप पैसे देंगे, पैसे दे के आपको सब कुछ मिल जाता है। जो पैसे नहीं देगा, थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज़ करेगा, तो वो फिर ऐसे ही अदालतों से फ़ैसले आएंगे। ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। लेकिन ये ज़रूरी है कि तमाम कैमरे फ़ाल होने चाहिए और जो फुटेजेस है वो महफूज रहनी चाहिए ताकि क्राइम का ख़ात्मा हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में नैब ने मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अहम शख्सियात को तलब कर लिया है, नोटिस जारी कर दिए हैं। नैब ने बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की ये पहली तहकीकात है जो मलिक रियाज फैमिली के ख़िलाफ़ शुरू की गई हैं। नैब की जानिब से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहकीकात शुरू की गई। नैब ने मलिक रियाज के बेटे अली रियाज समेत 4 अफराद को 26 अगस्त को तलब किया है। तलबी के नोटिस के मुताबिक अली रियाज, खलीलुर रहमान, मोहम्मद इसहाक और आमिर रशीद आवान को हदायत की गई कि वो सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हों। मुलजमान पर भारी रकूम की गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क मुंतकिली और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं। तहकीकात के दौरान ये जाँच की गई है कि रकूम के ज़राए क्या थे और उन्हें किस तरह मुंतकिल किया गया। नैब ने सिलसिला में मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और इम्कान है कि तहकीकात के दौरान मज़ीद अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पहले उनकी जायदादों की नीलामी थी, उनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस से अब मनी लॉन्ड्रिंग का पहली बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी गई है बहरिया टाउन मलिक रियाज फैमिली के ख़िलाफ़ और तलबी के नोटिस भी कुछ देर पहले जारी किए गए हैं और 26 अगस्त सुबह 10 बजे तमाम जो जिनको नोटिस जारी किए गए उन तमाम शख्सियात को कहा गया है कि वो पेश हों नैब के सामने। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस भी आ सकता है। हमने भी देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस एक शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी दायर हुआ, फिर FIA ने उस मुकदमे को टेकअप किया और बाद में जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो बन गए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। तो ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है और इसी निज़ाम के तहत सबको डील किया जाता है। अब देखना ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा और फिर कब नरमी शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।